मित्रों नमस्कार। जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? कौन सी वह 3 चीजें हैं जो आपको बर्बाद कर रही हैं? आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा। वह 3 चीजें आपको कामयाब नहीं होने दे रही हैं, आपकी सफलता में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई हैं। वैसे तो आप बहुत ही बुद्धिमान हैं। आपके सामने बुद्धिमानी के मामले में कोई ठहर ही नहीं सकता है। आपके काम और आपकी सोच दोनों ही बहुत उच्च स्तर के होते हैं। आप बहुत ही साफ नीयत के भी इंसान हैं। आप किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, हमेशा जीवन में अच्छा ही करना चाहते हैं। लोग आपकी सोच से और आपसे कई तरह के फायदे लेकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आप हमेशा पीछे रह जाते हैं। कामयाबी आपको मिलते मिलते दूर हो जाती है। कुछ ना कुछ तो आपके साथ ऐसा चल रहा है जो आपको कामयाबी मिल नहीं पा रही है। तो आज की वीडियो को पूरा देखें। हम आपको एक एक करके हर एक दिक्कत, हर एक समस्या को बताएंगे। कौन सी 3 बड़ी बातें हैं जो आपके जीवन में रुकावट बन रही हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। यदि आप इन सब बातों के बारे में जान जाए और सुधार करेंगे, आपके जीवन में निश्चित है आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की अद्वितीय कृपा है, लेकिन आप उस कृपा को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। कुछ न कुछ समस्याएं आपके साथ चल रही हैं। वीडियो पूरा देखें। वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि कौन से उपाय रहेंगे जिन्हें कर लेने मात्र से आपको आज ही भोलेनाथ की कृपा मिलती रहेगी। माता लक्ष्मी आपके घर हमेशा के लिए विराजमान हो जाएंगे। आपका जीवन सुंदर और सरल हो जाएगा। मित्रों वीडियो पूरा देखना है और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। साथ ही साथ कमेंट में जय शनिदेव ओम नमः शिवाय अवश्य लिखते। मित्रों आगे बढ़ते हैं। आप वैसे तो बहुत ही ऊंचे सपने देखते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं। आपके काम समाज में एक नई व्यवस्था लेकर आते हैं। आप कहीं को रोजगार भी देते हैं। आपके काम बहुत उच्च स्तर के होते हैं। आप लोगों पर भरोसा करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा ही होता है। आपके साथ लोग आपका उपयोग करते हैं, या यूं कहा जाए कि आपका दुरुपयोग करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और आप वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। ऐसा आपके साथ क्यों होता है? आप एक भावनात्मक इंसान हैं। आप भावुक होकर सोचते हैं। अपनी भावुक सोच की वजह से ही अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव भी देखें। आपने बहुत मेहनत की है। काफी संघर्षों के बाद थोड़ी बहुत कामयाबी भी आपको मिल पाई है, लेकिन आप उसे संभाल कर रख नहीं पाए हैं क्योंकि दिक्कत आपके साथ भावनात्मक है। आप बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाती है। दूसरे की समस्याओं को आप सहन नहीं कर पाते हैं। यदि कोई आपके सामने आए और अपनी समस्या बताने लगे तो आप बड़ी जल्दी पिघल जाते हैं और उसके लिए पूरी तरह से उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। आपकी आदतें सारी बहुत अच्छी हैं। आप जब भी ईश्वर से कुछ मांगते हैं तो आपको ईश्वर तुरंत वह देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। आपको बहुत कुछ मिलता भी है, लेकिन समस्या यह है कि आप उसे संभाल कर रख नहीं पाते हैं। कुछ ऐसी समस्याएं आपके साथ चल रही हैं। कुछ ऐसे दोस्त हैं आपके साथ जिनकी वजह से आप अपनी कामयाबी को संभाल कर नहीं रख पाते हैं। आप धन से भी परेशान रहते हैं। आपके पास धन आता भी है तो रोक नहीं पाता है, और अगर रुकता भी है तो लंबे समय तक वह रोक नहीं सकता। किसी न किसी कारण से वह जल्दी ही चला भी जाएगा। धन की तंगी आपके पास हमेशा बनी ही रहेगी। खींचतान आपके पास बनी ही रहती है। तो आपको वीडियो पूरा देखना है। हम आपको सारे उपाय बताएंगे और एक एक करके आपकी कमियां और आपकी समस्याएं बताएंगे, जिनसे आप समझ जाएंगे और फिर आप सुधार कर लेंगे तो आप जीवन में तरक्की अवश्य प्राप्त करेंगे। तो मित्रों शुरू करते हैं। पहले आपको आज का राशिफल बता देते हैं कि आज के दिन आपको अपनी सामान्य रुचियां हैं, उन पर आपको ध्यान देना चाहिए। आलस आज आपको नहीं दिखाना चाहिए। हालांकि आलस आज आपको आएगा अवश्य। शरीर में आपके थकान अवश्य रहेगी। इसकी वजह से आप अपने काम टालने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने काम पर ध्यान देना है क्योंकि उसी से आपकी तरक्की हो। मौसम से संबंधित आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। वैसे तो राशि के जातक शारीरिक रूप से काफी स्वस्थ होते हैं, मजबूत कदकाठी के लोग होते हैं। ज्यादा इनके ऊपर मौसम का ये किसी और स्वास्थ्य की समस्या का प्रभाव रहता नहीं है। फिर भी आज आपको मौसम संबंधी थोड़ी सी सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी, वरना आप आगे परेशान हो जाएंगे। आज के दिन आपको अपनी जिम्मेदारियों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। आज आप आलस दिखाएंगे तो बड़ी समस्या में फंस जाएंगे। आज आपके रिश्तेदार
और प्रिय जनाब से खुश रहेंगे। आपकी किसी बात को लेकर आपसे प्रभावित रहेंगे, आपकी तारीफें करेंगे और आपसे खुश रहेंगे। आज आपकी आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हो सकता है, यानी कि आज आपको धन लाभ हो सकता है। आपको धन लाभ के नए स्रोत भी आज मिल सकते हैं। कुछ ऐसे स्रोत आपकी आमदनी के बनेंगे जो आप विशेषता ला देंगे। मित्रों, आज के दिन आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान तो देना ही है, साथ ही साथ खान पान पर भी ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। आप व्यायाम पर भी विशेष ध्यान दें। जातकों को व्यायाम करना बहुत आवश्यक है, वरना इनका शरीर आगे चलकर बहुत बुरी तरह से बिगड़ जाता है और कई रोगों का घर बन जाता है। तो आपको अपने शरीर पर ध्यान देना है, खान पान पर भी ध्यान देना है और व्यायाम पर भी ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। किसी को अपनी गुप्त बातें ना बताएं। आप भावनाओं में बहकर कभी कभी जोश में आ जाते हैं और अपने गुप्त बातें दूसरों को शेयर कर देते हैं, जिससे आपको बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। आज आप फिजूल खर्ची भी कर सकते हैं। खर्च में आप बहुत आगे रहते हैं। जब आप खर्च करने पर आते हैं तो बिल्कुल भी हिसाब किताब नहीं लगाते और हाथ खोलकर खर्च कर देते हैं, जिससे आप बड़ी समस्या में फंस जाते हैं। जरूरत का पैसा भी आप खर्च कर देते हैं। मित्रों, आज आपको अपने व्यवहार में भी संतुलन की आवश्यकता रहेगी। आप बिना सोचे समझे किसी के साथ किसी भी तरीके का बर्ताव ना करें। अगर आपने बिना सोचे समझे किसी से कुछ भी कह तो आप समस्या में फंस जाएंगे। विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपको ऐसी स्थितियों से बचना है, वरना आपका समय और आपका मानसिक सुकून दोनों ही हानि होगी। आप परेशान हो जाएंगे। मित्रों, बात करेंगे कि वह कौन सी 3 चीजें हैं जो आपको बर्बाद कर रही हैं और आपको बच के रहना चाहिए, जो आप व्यय करने में यानी आप खर्च करने में बड़े ही अनियंत्रित होते हैं। आपके हाथ बहुत ज्यादा खुल जाते हैं जब आप खर्च करने पर आते हैं। आपकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि आपके पास धन यदि आई थी तो आप उसे रोक नहीं पाते हैं। आप एक ही जगह 2 और 2 की जगह 10 खर्च करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी आप दिखावी के चक्कर में और कभी सुख सुविधाओं को जुटाने के चक्कर में आप ज्यादा खर्चा कर जाते हैं। अनियंत्रित खर्च ही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। आपको इसे नियंत्रित करना होगा। यह आपकी राशि की समस्या है। आप यदि इसे नियंत्रित नहीं करेंगे तो आजीवन कंगाल ही बने रहेंगे। दूसरी समस्या आपके साथ रहेगी नकारात्मक सोच के चक्कर में फंस जाते हैं। वैसे तो बड़ी ऊंची सोच रखने वाले होते हैं, मेहनती होते हैं, सकारात्मक भी होते हैं। दूसरे लोग हैं, इनसे सकारात्मक ऊर्जा लेते हैं और अपने जीवन को सफल बना लेते हैं, लेकिन ये खुद कभी कभी नकारात्मक सोच के दलदल में घुसते चले जाते हैं और डिप्रेशन तक की स्थिति में फंस जाते हैं। हालांकि नकारात्मक सोच से बाहर निकलना भी इनके ही हाथ में होता है और ये बाहर भी खुद ही निकलते हैं। कोई और इन्हें समझा नहीं सकता और इन्हें नकारात्मक सोच से बाहर निकाल भी नहीं सकता है। लेकिन फिर भी नकारात्मक हो जाने की वजह से इनका काफी समय और ऊर्जा बर्बाद हो जाती है और इनका ये बर्बाद समय इन्हें बहुत परेशान करता है। तो आपको नकारात्मक सोच से भी बचना है। आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। आपका हर एक कदम आपकी तरक्की की ओर है। आपको हमेशा पॉजिटिव रहने की आवश्यकता है। तीसरी समस्या है आलस्यपन, यानी कि मेहनत से बचने की कोशिश। राशि के जातक वैसे तो मेहनती होते हैं, जब काम करने पर आएंगे तो कठोर परिश्रम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन यदि इन्हें जरा सी जगह मिल जाए और आलस करने पर उतारू हो जाए तो ये जोरदार यानी कि जबरदस्त आलस करते हैं और संघर्ष को टालने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है और आगे चलकर इनके जीवन में कई बड़ी दिक्कतें खड़ी हो जाती है। आज पर टाला हुआ काम काल विकराल रूप लेकर इनके सामने खड़ा हो जाता है। फिर इन्हें घबराहट होने लगती है। उस काम को कैसे संभालेंगे, इस बात की चिंता सताने लगी है। तो इन्हें ऐसा नहीं करना है। इन्हें काम को टालना नहीं है, किसी भी हालत में आलस नहीं करना है। संतुलन को बनाने की कोशिश करें। अति हर एक चीज की खराब होती है। मित्र, तो उम्मीद है कि हमारे द्वारा की जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी भी अवश्य लिखें। माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा हमेशा बरसती रहेगी। मैं तो आपके लिए उपाय रहेगा कि आपको शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का एक दीपक जलाना है
और ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला जाप करनी है। 7 दिन तक आपको दीपदान करना है और छाया दान करना है। बस इतना करने से आपके ऊपर हर एक समस्या का समाधान हो जाएगा और आपका जीवन सुंदर और सरल बन जाएगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।